अस्सलाम वालेकुम। आज आपका चैप्टर नंबर 4 है, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स का पोर्शन हम पढ़ रहे हैं और लेक्चर नंबर 8 है। और कल मैंने आपको काफ़ी सारा काम दिया था, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वो काम कर लिया होगा। प्लस मुझे उसकी असाइनमेंट्स फौरी तौर पे चीज़ें भेजें ताकि मैं चेक करूँ और आपको मैं उसकी जो प्रेजेंट अटेंडेंस जो है मैं आपकी उसके हिसाब से लगाऊँ। तो बेटा ये देखें, आप चैप्टर नंबर 4 आपका शुरू हो रहा है 214 चैप्टर पेज से, और ये चैप्टर है दिस चैप्टर इज़ अबाउट द वीविंग। आपने बच्चों सेकेंडरी की बच्ची बाजियों का काम देखा होगा। मैंने उनको वीविंग करवाई थी, जिसके अंदर मैंने कार्ड पेपर पे उनसे सारे वीव्स करवाए थे और कपड़ा भी उन्होंने साथ फैब्रिक भी लगाया था, पेस्ट किया था। इसी तरह से आपने इस चैप्टर में करना है। सबसे पहले ये टॉपिक जो है वो है फ़ाइबर से लेकर कपड़ा कैसे बनता है। तो देयर आर 5 टाइप ऑफ स्टेजेस, जिसके अंदर हम एग्जांपल हम यहाँ पे कपास की ले रहे हैं, कॉटन की ले रहे हैं कि ये कौन से कितने ऐसे जितने इसके रिक्वायरमेंट है जिसमें से ये प्रोसीजर से होकर और डिफरेंट फंक्शंस इसके ऊपर अप्लाई करके तो ये चीज़ वीविंग की स्टेज तक फ़ाइबर की फॉर्म में, यार्न की फॉर्म में ये पहुँचता है। तो नंबर 1 स्टेज इज़ ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग, उसके बाद कार्डिंग, नंबर 3 इज़ कॉम्बिंग, नंबर 4 इज़ ड्राइंग एंड नंबर 5 इज़ स्पिनिंग। ये आपने डेफिनेशन यहाँ से लिखनी है। कार्डिंग एंड ब्लेंडिंग किसे कहते हैं? आपको एग्ज़ाम में ये सिर्फ एक पॉइंट भी आ सकता है और ये पूरा क्वेश्चन भी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में आ सकता है, जिसमें आपको यू आर सपोज टू राइट ऑल द 5 पॉइंट्स। और या ये भी मैं दे सकती हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पिनिंग, या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉम्बिंग, या व्हाट इज़ कार्डिंग। तो ये सब चीज़ें आपने डेफिनेशंस यहाँ से लिखनी है कि जी ये खोलना मिलाना किसे कहते हैं, धुलना किसे कहते हैं, कंघा करना या कॉम्बिंग किसे कहते हैं जिसमें हम छोटे और बड़े फाइबर्स अलग अलग करते हैं, खींचना किसे कहते हैं, कंघे कॉम्बिंग के बाद हम बड़े फाइबर्स को छोटे फाइबर्स को सेपरेट करते हैं और उसके बाद यार्न की फॉर्म स्टेज आती है। उसके बाद आपका है ये स्पिनिंग का, जिसके अंदर हम ट्विस्ट देते हैं कपड़े फाइबर को और उसके बाद वो वीविंग की स्टेज पे जाता है। तो ये आपने यहाँ से इनकी डेफिनेशंस लिखनी है और यहाँ से ये तैयार करना है। उसके बाद आप देखिए कि ये अगली स्टेज है जी कॉटन की। ये जो 5 चीज़ें लिखी हुई हैं, शेयरिंग हो गया, कार्डिंग हो गया, और ये है ये स्टेजेस हैं सारी कॉटन की। अगली स्टेज है वूल की। वूल की स्टेज में ये चीज़ें शामिल नहीं होती, ये आपको पता होना चाहिए। दिस टॉपिक या दीज हेडिंग्स आर फॉर ओनली कॉटन। और जो ये वाली हेडिंग है नंबर 2 जहाँ लिखा हुआ है, ये आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ये ऊनी रेशे से ऊनी धागा बनाने के मराहिल, कि व्हाट आर द स्टेजेस फॉर मेकिंग द वूवन मटीरियल, वूल मटीरियल फ्रॉम द वूलन फाइबर। तो इसके स्टेजेस अलग होती हैं। तो ये आपने मिक्स नहीं करनी कि जी इसकी स्टेज इसमें लिख दें, इसकी स्टेज इसमें लिख दें। और फाइल के अंदर भी आपने कॉटन के कपड़ों को इस तरह से लगा के इनकी तस्वीरें आपने नेट से लगानी है। इस स्टेज का क्या मतलब है, स्टेज का क्या, ये सब कुछ नेट पे अवेलेबल है। और इसी तरह से आपने वूलन की भी ये नाम आप लिखेंगे जब आप स्लाइड्स के ऊपर इस पे नेट पे लिखेंगे जी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शेयरिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रेडिंग, कॉम्बिंग किसे कहते हैं, और उसके बाद हम वोर्स्टेड यार्न हम बनाते हैं, और उसके बाद हम कारपेट वूल बनाते हैं, यार्न बनाते हैं। तो ये सब आपको वहाँ पे नेट में मिल जाएगा, ये आपने काम वहीं से करना है। उसके बाद हम आते हैं जी ये 3 टाइप्स जो एक्चुअल चैप्टर है वो है धागे से आपने कपड़ा किस तरह बनाना है। तो ये एक सबसे पहले वीविंग है, फिर है जी नीटिंग है, और उसके बाद आता है फेल्टिंग आता है। ये मटीरियल्स में ये 3 तरीके के आपके प्रोसीजर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग कि ये जो वीविंग है इसका क्या मतलब है। ये देखें प्लेन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वीव्स, 3 भी नहीं 5 टाइप्स होती हैं। यहाँ इन्होंने ये लिखी हुई हैं, आपने सारी बनानी है। प्लेन वीव, ट्विल वीव एंड सैटन वीव। सैटन की भी 2 किस्में होती हैं, सैटन एंड सैटीन। सादा सिलाई आप बनाएंगे, सादा बुनाई जिसको कहते हैं, सादा बुनाई या वीविंग जिसको वीव जिसको कहते हैं। सादा प्लेन वीव बनाएंगे, बास्केट वीव बनाएंगे, और उसके बाद आप ट्विल वीव बनाएंगे, और उसके बाद आप सैटन वीव। ये आपने सब कुछ इसी तरह से फाइल में ड्रॉ करना है। इसका मतलब क्या है कि ये आपने ताना और बाना किस तरीके से 1:1 की रेशो पे बनता है, ये 2:2 की रेशो बनता है, ये डायगनल बनता है, और ये 4:5 की रेशो पे बनता है। मैं आपको फाइल में भी दिखा दूंगी अभी। उसके बाद आपने करना है जी ये सारा का सारा लिखने के बाद बुनाई निटिंग की भी तस्वीर लगानी है, फेल्टिंग की भी तस्वीर लगानी है। नेक्स्ट आपका आएगा कि ये सारे के सारे आखिरी मरहला क्या हो, व्हाट आर द लास्ट स्टेज ऑफ मेकिंग द फैब्रिक। तो इसमें ये तमाम केमिकल प्रोसेसेस आते हैं।
इसमें है साइजिंग, श्रिंकिंग, कैलेंडरिंग, ब्लीचिंग, मर्सराइजेशन, और ये जो है आपका सिंगरिंग, नैपिंग, और प्रिंटिंग एंड डाइंग, ग्लेजिंग एंड क्रीज रेजिस्टेंट। इन सब 10 प्रोसेसेस हैं ये, और इन सब के नाम आपने इसी तरह से डेफिनेशंस के साथ ये सारे के सारे जो लिखा हुआ है आपने इनको यहाँ तक मुकम्मल करना है। ये सारा का सारा आपने नेट से इनकी पिक्चर्स लेनी है, इस प्रोसीजर की पिक्चर, इसकी प्रोसीजर की पिक्चर, इसकी कैलेंडरिंग किसे कहते हैं, मर्सराइजेशन किसे कहते हैं, ये कॉटन पे अप्लाई होता है जिसके अंदर हम चमक देते हैं कॉटन को, और कैलेंडरिंग की क्या स्टेज है, ये बच्चों ने सारा काम इस तरीके से बड़ी आपकी जो सीनियर्स हैं उन्होंने किया हुआ है। मैं आपको फाइल में भी दिखा दूँगी, यहाँ तक ये काम आपने करना, इसको यहाँ तक एंड करना है। अब समझ आ गया आपको? ये चैप्टर हमारा इस दफ़ा के टॉपिक का 4 चैप्टर ये एंड आपका हो रहा है, और इसमें आपके 3 पोर्शंस हैं। ये वाला पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है, आपका नीटिंग का और फेल्टिंग और वीविंग का पोर्शन अलग है, जिसके अंदर आपने कपड़े भी लगाने हैं, ये भी बना कर लगाना है, और साथ में इनको धागे के साथ कार्ड पेपर पे खुद बनाना है, चार्ट पेपर पे। और आखिरी स्टेज आपकी लास्ट ये 10 जो प्रोसीजर्स हैं इनकी, और फिर आप ये सारा काम करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ से करने हैं और सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपने इसमें बनाने हैं। मैंने स्लाइड्स में भी लिख दिया वर्क टू डू में, ये देखें। ऐसे ही आप लोगों ने करना है काम को, फाइल प्रैक्टिकल कॉपी में भी और दूसरे में भी, और ये प्रैक्टिकल काम है आपके सारा जो आपने मुझे अगले वीक में असाइनमेंट दिखानी है। ये बेटे ये अगले से प्रैक्टिकल काम मैं आपको दिखा रही हूँ इसका, फाइल का, इसी चैप्टर से मुतालिक। ये देखिए इन बच्चों ने ये ड्रॉ किया हुआ है, सब वीविंग यहाँ लिखी हुई है, ट्विल वीव लिखा हुआ है, सैटन वीव, सादा बुनाई, बास्केट वीव, लेकिन टाइम इनके पास कम था क्योंकि आपको पता है इनके प्रैक्टिकल कॉपीज़ इस वक्त मेरे पास चेक होने के लिए आई नहीं है। इन्होंने यहाँ फैब्रिक लगाना था जो कि टाइम बच्चों को नहीं मिल सका क्योंकि कोरोना की वजह से दुकानें सारी बंद हो गई थी। आप लोगों ने ये सारा काम मुकम्मल करना, सैटन वीव देखिए इस तरह से आपने तीनों पोर्शंस करने। इन्होंने सिर्फ 2 पोर्शन किए हुए, आपको जो मैंने अभी दिखाया है आपने ये तीनों पोर्शन ऐसे ही करने हैं। ये जो इस वाली ये वाला पोर्शन भी करना है, लिखना है आपने प्रैक्टिकल कॉपी में, ये भी लिखना है, और ये मैं चेक करूँगी आपका। ये वीविंग का भी इस तरह करना है, और उसके बाद आपने ये वाला जो पोर्शन है, ये 10 पॉइंट्स जो लिखे हुए, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाने हैं, शॉर्ट भी बनाने हैं, और प्रैक्टिकल कॉपी में भी ये इनकी तस्वीरें लगानी है बाकायदा। डू यू अंडरस्टैंड गर्ल्स? इन सब की तस्वीरें लगानी है, आप नेट से लेकर इनकी तस्वीरें प्रिंट करेंगे और फिर आप ये लगाएंगे, ठीक है। और प्रैक्टिकल का आप ये भी थोड़ा सा देख लीजिए, और ड्राफ्टिंग का मैंने कल भी दिखाई थी ये बुक, आपको आज दोबारा दिखा रही हूँ। ये देखिए कमीज़ की ड्राफ्टिंग की मेजरमेंट्स कैसे लिखी हुई हैं। ये फुल ड्राफ्टिंग है कमीज़ की, ये शॉर्ट ड्राफ्टिंग है। ये आप काम करना शुरू कर दें, मैंने आपको ये काम ड्राफ्टिंग का करवा दिया है, मुझे दिखाएं ताकि आपको आगे से आगे आप कर सकें। और उसके बाद आपके ये स्टिचेस सारे के सारे 20 स्टिचेस जो आपने बनाने हैं, नेकलाइंस बनानी है, सीम्स बनानी है, ये आगे मैं अगली लेक्चर में भी आपको बता दूँगी, दोबारा दफ़ा फाइल दिखा दूँगी आपको मैं। तो ये 30 बच्चे आप लोग काम करें और इसको मुझे काम दिखाएं। एक और चीज़ जो मैंने आपको दिखानी थी वो ये है स्विंग किट। इस बच्ची ने खुद घर में बनाई है ये, आप कोई डब्बा ले लें और इसमें ये सब चीज़ें इनकी होनी चाहिए। ये देखें सीज़र भी है इनके पास, इंच टेप, मेजरिंग टेप भी है, छोटा वाला बड़ा वाला इसमें नहीं आया था। इनके पास 2 तरह के फ्रेम्स हैं, सारी पिन्स भी हैं, ये भी इनके पास है, हुक जो जिसे हम करते हैं रिपर जो होता है, पिन्स भी हैं। इसके अलावा इनके पास सारी ये बटर शीट भी है, इसको जो डिज़ाइन हम लेते हैं किताबों में से उसको प्रिंट करने के लिए इसके ऊपर कपड़े के ऊपर, और ये इनका ये चीज़ भी है। एंकर की लच्छियाँ कौन सी होती हैं? आपने एंकर की फाइल में, पेज में, वहाँ पे मैंने आपको पिछले वीक में काम बताया, इसलिए बेटे ये शाबाश सब बच्चे बनाएं। मुझे घर आकर काम दिखाना है, बेशक घर आकर दिखा दें, और अगर अपना टाइम मुझसे ले लिया करें और घर आकर मुझे काम दिखाना स्टार्ट करें, ठीक है। इस वीक में 2 मैंने आपको लेक्चर्स बहुत ज़्यादा काम दिया है, और अगले वीक में हम कोशिश मेरी होगी क्लोथिंग का पोर्शन हम ख़त्म कर लें। सिर्फ 2 चैप्टर्स अब आपके क्लोथिंग के रह गए। दैट्स इट।